एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले अगर तुम इंसर्ट ही नहीं करोगे अपनी मीडिया फाइल्स को तो दोस्त एडिटिंग किस पर करोगे। आई मीन काइनमास्टर ओपन किया, प्रोजेक्ट नेम देकर एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट किया और आ गए एडिटिंग इंटरफेस पर। अब करना है फाइल्स को इंसर्ट, पर कैसे, क्या नहीं आता? तो फिक्र नॉट, इस एपिसोड में मैं तुम्हें काइनमास्टर में अपनी फाइल्स को इंसर्ट या इंपोर्ट कैसे करना है ये तो बताऊंगा ही, साथ ही काइनमास्टर की 2 ऐसी सेटिंग्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे तुम एटलीस्ट इंपोर्टिंग में तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना काफी टाइम बचा ही सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सो इन वे जो तुम्हारी एडिटिंग की फर्स्ट स्टेप है, इसमें तुम्हें सबसे पहले अपनी टाइमलाइन में रिकॉर्डेड वीडियो क्लिप्स, फोटोज वगैरह इंपोर्ट करनी होती हैं एंड एडिट तो उसे ही करोगे जिसे तुमने रिकॉर्ड किया होगा। अब जहां सामने आती हैं 3 ऐसी टाइप्स जिनसे तुमने मीडिया फाइल्स रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें पहला टाइप है तुमने एक ही क्लिप में विदाउट एनी कट कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड किया है एंड सेकंड टाइप इज तुमने वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम एक से ज्यादा आई मीन कई सारे छोटे बड़े शॉर्ट्स लिए हैं। और जो तीसरा टाइप है वो ये है कि तुमने सबसे पहले अपनी वॉइस रिकॉर्ड की है या म्यूजिक वगैरह टाइमलाइन में लाना है, उसके अकॉर्डिंग फ्रेम बाय फ्रेम एडिटिंग करनी है। तो अब इन तीनों टाइप्स को कैसे टाइमलाइन में इंसर्ट करना है लेट्स सी। तो ये है काइनमास्टर का ब्लैंक एडिटिंग इंटरफेस, जिसके बारे में हम ऑलरेडी काइनमास्टर फ्री एडिटिंग कोर्स सीरीज के 2nd एपिसोड में काफी डिटेल में बात कर चुके हैं। अब इसमें हमें पहले टाइप की रिकॉर्डेड वीडियो क्लिप्स को इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए सिंपली इस मीडिया आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही तुम इस पर क्लिक करोगे मीडिया ब्राउजर ओपन हो जाएगा, जिसमें तुमने जिस फोल्डर में अपनी रिकॉर्डेड वीडियो क्लिप रखी है उस फोल्डर में जाकर उस क्लिप पर एक बार क्लिक कर देना है, जिससे वो क्लिप टाइमलाइन में आ जाए। तो तुम देख सकते हो हमने उस मेन वीडियो या क्लिप को इंसर्ट कर लिया है, जिसमें अब हम स्टेप बाय स्टेप एडिटिंग शुरू करेंगे। ऑल्दो ये क्लिप 1 मिनट की भी हो सकती है, 5 मिनट, 10 मिनट या 1 घंटे की भी हो सकती है, जिसे हमें एडिट करना है, राइट। एंड अब बात करते हैं हमारे एडिटिंग के दूसरे टाइप की, जिसमें तुमने अपने कई सारे शॉर्ट्स रिकॉर्ड किए हैं, उन्हें टाइमलाइन में लाना है। तो अब उन्हें कैसे ला सकते हैं, इसके लिए भी तुम्हें इस मीडिया पर क्लिक कर देना है। अब जो टिप मैंने तुम्हें इस सीरीज के 2nd एपिसोड में दी थी, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें तुमने अपने सारे शॉर्ट्स या रिकॉर्डेड वीडियो क्लिप्स रख रखे हैं। एंड अब जहां से उन सभी शॉर्ट्स को एक एक करके सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही तुम इन पर क्लिक करोगे ये तुम्हारी टाइमलाइन में इंपोर्ट हो जाएंगे। पर याद रहे फालतू के शॉर्ट्स इंसर्ट ना करें, उन्हें पहले ही डिलीट कर देना जो तुम्हारे किसी काम के है ही नहीं, बिकॉज एडिटिंग को इजी बनाना है ना कि डिफिकल्ट। एंड अब बात करते हैं हमारे एडिटिंग के तीसरे टाइप की, जिसमें तुम्हें पहले म्यूजिक या वॉइस ओवर बेसिकली ऑडियो को इंसर्ट करना है, जिसके अकॉर्डिंग फ्रेम बाय फ्रेम हमारी एडिटिंग होगी। तो इसके लिए तुम्हारे सामने ऑडियो इंसर्ट करने के लिए कोई ऑप्शन इनेबल तो है ही नहीं। अब क्या करें, इसका सोल्यूशन है तुम्हें सबसे पहले कोई भी एक इमेज इंपोर्ट कर लेनी है, जिसे आप मीडिया पर क्लिक करके काइनमास्टर की इमेज एसेट्स फोल्डर में आकर आप जो चाहें वो इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब तुम्हें करना है अपनी ऑडियो को इंपोर्ट। तो तुम्हें जहाँ एक आइकन मिलेगा ऑडियो का, इस पर क्लिक करो। अब जहाँ भी अपना म्यूजिक, ऑडियो, वॉइस ओवर वगैरह है उस फोल्डर में जाओ एंड अपनी ऑडियो क्लिप को इस प्लस आइकन पर क्लिक करके टाइमलाइन में ऐड कर लो। एंड अब ऐसे ही बैकग्राउंड म्यूजिक को भी ऐड कर लो। जब ऑडियो का सारा काम हो जाए उसके बाद विजुअल क्लिप्स ऐड करके अपनी एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट किंतु परंतु लेकिन मैंने तुम्हें इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में जो 2 सेटिंग्स बताई थी वो तुम्हारा यहाँ पर टाइम सेव कर भी सकती हैं एंड नहीं भी। पर कैसे, अगर तुम उन सेटिंग्स को ऑन करके रखोगे तो इस मीडिया से तुम कोई भी क्लिप इंपोर्ट करोगे तो तुम यहाँ एक चीज नोटिस करोगे, मीडिया ब्राउजर फुल स्क्रीन में शो हो रहा है। अब अगर मैं इस फोल्डर में किसी भी वीडियो क्लिप पर क्लिक करूंगा तो वो टाइमलाइन में ऐड हो जाएगी। सपोज तुम्हें एक क्लिप और ऐड करनी है तो फिर से मीडिया पर जाओगे, उस फोल्डर में जाओगे, उस क्लिप को सिलेक्ट करोगे। तीसरी क्लिप को ऐड करना है तो फिर से मीडिया पर क्लिक करोगे, उस फोल्डर में जाओगे, देन उस क्लिप को सिलेक्ट करोगे। तुम देख पा रहे हो, ऐसे मुझे अगर कई सारी क्लिप्स ऐड करना है तो मैं ऐसे करूंगा तो मेरा फिजूल में काफी ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है इन दोनों सेटिंग्स को ऑफ करके रखना, जिससे होगा ये कि फॉर एग्जांपल जैसे तुम कोई क्लिप ऐड करोगे, मीडिया पर क्लिक करके फोल्डर में जाकर अब जहां से तुम कोई भी क्लिप सेलेक्ट करोगे तो वो टाइमलाइन में तो इंपोर्ट होगी, बट इससे जो तुम्हें फिर से एडिटिंग इंटरफेस पर रिडायरेक्ट नहीं करेगा। एक ही बार में आप जितनी चाहें उतनी क्लिप्स को सिलेक्ट करके उन्हें ऐड कर सकते हैं। यही सेम केस ऑडियो ब्राउजर में भी होता है, उसकी सेटिंग्स को भी ऑफ करके रखना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें ये ऑफ करके ही रखना चाहिए, बल्कि तुम चाहो तो इन्हें ऑन भी कर सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। मैंने तो तुम्हें इसके फायदे एंड नुकसान दोनों ही बता दिए हैं। आई नो तुम्हारे माइंड में ये 3 सवाल शोर मचा रहे होंगे, जैसे कोई एक क्लिप है उसके जस्ट आगे किसी क्लिप को कैसे इंसर्ट करना है, उसके जस्ट पीछे कैसे इंसर्ट करना है, या फिर 2 क्लिप्स के बीच में किसी क्लिप को कैसे इंसर्ट करना है। और हाँ, इन तीनों सवालों के जवाब के बाद मैं तुम्हें एक और चीज बताऊंगा। अब इसमें तुम्हारी हेल्प करेगा ये प्ले हेड। पर कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम्हें इस क्लिप के जस्ट आगे किसी
किसी क्लिप को इंसर्ट करना है तो इस प्ले हेड को इस क्लिप के स्टार्टिंग पॉइंट या उसके आसपास रखना है, और फिर तुम मीडिया से कोई भी क्लिप इंसर्ट करोगे तो वो इस क्लिप के आगे ही इंसर्ट होगी। अगर तुम इस क्लिप के जस्ट पीछे किसी क्लिप को इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस प्ले हेड को उस क्लिप के लास्ट पॉइंट या उसके आसपास ले आना है। अब इस मीडिया से जो भी क्लिप इंसर्ट करोगे तो वो इस क्लिप के जस्ट लास्ट में ही इंसर्ट होगी। एंड अगर तुम्हें इन दो क्लिप्स के बीच में किसी क्लिप को इंसर्ट करना है तो उसके लिए इस प्ले हेड को उन दोनों क्लिप्स के बीच में या आसपास ले आना है। इस मीडिया से आप कोई भी क्लिप ऐड करोगे तो वो अब इन दोनों क्लिप्स के बीच में ही ऐड होगी। क्लियर? तो ये तो थे तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब, बट एक चीज हो रहा है जिसे कहा जाता है PIP, पिक्चर इन पिक्चर। तुमने ये तो कई बार देखा होगा कि बैकग्राउंड में कोई क्लिप चल रही है एंड उसके ऊपर भी क्लिप चल रही होती है। तो अब तुम किसी क्लिप के ऊपर किसी क्लिप को कैसे इंसर्ट कर सकते हो? इसके लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली अपनी मेन क्लिप जिसे बैकग्राउंड में रखना चाहते हो उसे इस मीडिया पर क्लिक करके सबसे पहले इंसर्ट कर लेना है। मेन क्लिप या बैकग्राउंड क्लिप को इंसर्ट कर लेने के बाद लेयर आइकन पर क्लिक करके इस फर्स्ट ऑप्शन मीडिया पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ तुम्हें उस क्लिप को ब्राउज कर लेना है जिसे आप बैकग्राउंड क्लिप के ऊपर इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं इस क्लिप को इंसर्ट कर लेता हूँ, अब आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में भी एक क्लिप है और उसके ऊपर भी एक क्लिप है। ऐसे ही अगर बैकग्राउंड में कोई एनिमेटेड क्लिप लगाकर किसी क्लिप को ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको सबसे पहले इस मीडिया पर क्लिक करके उस एनिमेटेड बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लेयर पर क्लिक करके इस मीडिया वाले ऑप्शन पर आकर आप जो चाहें वो क्लिप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इस क्लिप को ऐड कर लेता हूँ। इसे आप बहुत स्मार्टली यूज कर सकते हैं। मैंने जो बताया है वो तो सिर्फ एग्जांपल्स हैं। इससे आप बोरिंग क्लिप्स को भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बस इसमें तुम्हें अपना माइंड लगाना है। इसका यूज करके आप काफी तगड़ी एडिटिंग कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी अब तुम्हें तुम्हारे मीडिया फाइल्स इंसर्ट या इंपोर्ट करने से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब मिल चुके हैं। इस कोर्स में अभी कुछ बेसिक चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, बट अगर तुमने इस कोर्स को अभी तक ज्वाइन ही नहीं किया है तो तुम क्या मिस कर रहे हो, जो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। सो इस वीडियो पर क्लिक करके तुम इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। एंड कमेंट सेक्शन में बताना इस एपिसोड से क्या नया सीखने मिला। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।